नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। जुर्म पनाह मांग रहा है, खाकी मुस्तैद है, अपराधी खौफजदा है, लुटेरे बिल में जा छुपे हैं, क्योंकि हर जुर्म की हम करने आ रहे हैं तहकीकात। न कोई बचाव होगा, न कोई सपोर्ट, क्योंकि अब तैयार हो चुकी है अपराध जगत की क्राइम रिपोर्ट। देर शाम का वक्त था, घड़ी ठीक 8 बजा रही थी। घर पर कोई नहीं था सिवाय एक औरत के, लेकिन कुछ गुमनाम साए जरूर थे जो पीछा कर रहे थे जिंदगी का। फिर क्या हुआ? क्या जिंदगी मौत के चंगुल से रिहा हो पाई? नहीं। रक्त की ये धार और ये बिखरा सामान सबूत हैं उस वारदात का जिसने पानीपत में फैला दी है सनसनी। मैं 8 बजे दुकान से आया, आते ही मैंने ऊपर देखा मम्मी गिरी पड़ी थी। फिर मैं लेबर को बुलाकर जैसा मुझसे हुआ नीचे ले जाकर हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन तब तक मम्मी ने दम तोड़ चुका था। अगर मैं पुलिस से ये कहूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अगर नहीं कार्रवाई की जाए तो रोड जाम किया जाएगा। वक्त रात के करीब 8 बजे का रहा होगा। अमर चौक पर हैंडलूम की दुकान करने वाले नरेश का बेटा रवि बंसल खन्ना रोड स्थित अपने घर पहुंचा तो देखा कि रसोई में उसकी मां सुदेश बेजान पड़ी है। रवि ने पहले अपने यहाँ गोदाम में काम करने वाले कर्मचारी बुलाए और फिर पुलिस को इत्तला दी। आके जो ना किस टाइम आओगे? 8 बजे आऊँगे। तो इतनी बात करके फिर वो खाना बनाने के लिए ऊपर चल दी और पीछे पीछे कोई लड़का था उसके, और फिर वो जैसे ही वो ने गेट बंद करके ऊपर खाना बनाने के लिए आई तो ऊपर उसके साथ वारदात होगी। तो उसको पहले तो उन्होंने पूछताछ करी, गला वगैरह लिया, जेब वगैरह निकाला, फिर उसकी हत्या कर दी जाते दफे। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। जाहिर था कि हत्या लूट के इरादे से की गई थी। तलाशी ली गई तो पाया कि करीब 2-2.5 लाख की नकदी और कुछ कीमती गहने गायब थे। शक यकीन में बदल गया। 5-6 टीमें बना दी हैं और CA 1 और CA 2 और ऐसे चौने बना दिया कई टीमें। तलाश तफ्तीश कर रहे हैं, 1-2 लड़के उठा रखे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और जल्द ही ट्रेस किया जाएगा दोषियों को। 460 IPC के तहत पर्चा दर्ज कर दिया है, तो जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करके और पेश किया जाएगा। किसी ने मां खोई तो किसी ने पत्नी। दौलत के कमबख्त लुटेरे कुछ कागजी नोटों के साथ जिंदगी की जमा पूंजी भी ले गए। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। उधर करनाल में भी एक मर्डर का खुलासा हुआ है। कत्ल लव मैरिज के चलते किया गया था। कातिल सामने है, अब जो सुना रहे हैं कत्ल की खौफनाक दास्तां। गुनहगार नंबर 1, गुनहगार नंबर 2, गुनहगार नंबर 3। 3 चेहरे और तीनों कातिल। इसमें क्या मामला सामने आया? 18 दिसंबर को विकास और विक्की, जो खेड़ा छपरा का रहने वाला था, उसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। उसका शव खेतों में पड़ा हुआ था, तो हमने मुकदमा दर्ज किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। तो हमने उस मुकदमे में
उसके ससुर सुरेंद्र को और 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और एक दोषी गिरफ्तारी बकाया है। कत्ल की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है करनाल पुलिस ने। तो क्या पता चला कि शादी हुई थी कि रंजिश चल रही थी इसकी? विकास की शादी 1.5 साल पहले सुरेंद्र की लड़की वर्षा के साथ हुई थी, तो उस रंजिश के अंदर सुरेंद्र ने 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी। तो लव मैरिज थी, लड़की के पिता तैयार नहीं थे? जी हाँ, वो लव मैरिज थी और उसके पिता इसमें तैयार नहीं थे और इसी कुंतल में उसने उसकी हत्या करवाई। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, मृतक विकास की शादी करीब 1.5 साल पहले गांव फुसगढ़ की रहने वाली वर्षा से हुई थी। विकास ने लव मैरिज की थी। तब से वर्षा के पिता सुरेंद्र अपने दामाद विकास को मरवाना चाहते थे। कैसे हत्या हुई और कैसे प्लान किया इन्होंने? इन 4 व्यक्तियों ने मिलकर लाठी डंडों से और चाकू से, जब वो दुकान से अपने घर पे आ रहा था तो रास्ते में उसको घेर कर उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या की। तो अनट्रेस था शुरुआत में? शुरुआत में मामला पेचीदा था, हमने साइबर सेल की मदद ली। तो क्या पता चला कि शादी हुई थी कि रंजिश चल रही थी इसकी? विकास की शादी 1.5 साल पहले सुरेंद्र की लड़की वर्षा के साथ हुई थी, तो उस रंजिश के अंदर सुरेंद्र ने 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी। तो लव मैरिज थी, लड़की के पिता तैयार नहीं थे? जी हाँ, वो लव मैरिज थी और उसके पिता इसमें तैयार नहीं थे और इसी कुंतल में उसने उसकी हत्या करवाई, जिसके लिए उसने योजना बनाकर 3 व्यक्तियों को पैसे का लालच देकर विकास की हत्या कर दी थी। विकास पर उस समय लाठी डंडों और चाकुओं से हमला किया गया। इन चारों ने विकास, जो कि नाई की दुकान करता था, अपने घर आ रहा था, उसके बीच रास्ते पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। तब थाना सदर में विकास की हत्या का मामला अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया था। अन्य पहलुओं पर भी जांच की तो इसके अंदर हत्या का सुराग मिलकर हमने इनको अरेस्ट किया है। कौन कौन आरोप के अरेस्ट हुआ? इसके अंदर एक तो सुरेंद्र जो लड़की का फादर है और एक उसका पड़ोसी जिसका नाम जोनी है और एक अन्य यूपी का व्यक्ति अवनीश नाम का, उसको हमने गिरफ्तार किया है। एक दोषी गिरफ्तारी बकाया है। तो पैसे की लालच देकर उन्होंने हत्या करवाई? आज ने 50,000 रुपए का लालच दिया था कि पैसे दे देते हैं और उसकी हत्या कर दो, उसके बाद पैसे दे देते हैं। वहीं सदर थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि 18 तारीख को विकास उर्फ विक्की की हत्या कर दी गई थी, जिसमें विकास के ही ससुर और दूसरे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य एक आरोपी अभी फरार है, जिसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि जेल की सुरक्षा चाक चौबंद होती है, जिसे तोड़कर कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा है? नहीं। जहां बिना इजाजत पंछी तक पर नहीं मार सकते, जहां के बारे में कहा जाता है कि हवा पूछकर अंदर दाखिल होती है, वहां देखो कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कभी सोहना की भौंडसी जेल, तो कभी अंबाला का सेंट्रल कैद खाना, कहीं मांगी जा रही फिरौती, तो कहीं जुर्म का कारखाना। जी हाँ, सूबे में जुर्म न सिर्फ सलाखों के बाहर कुलाचे मार रहा है, बल्कि सलाखों के अंदर भी बेधड़क सांस ले रहा है। सबूत है सूबे की कई जेलों में मिलने वाले मोबाइल फोन और सिम कार्ड। सोहना, अंबाला, यमुनानगर, एक के बाद एक जेल के अंदर से सिम के साथ मोबाइल फोन बरामद होना साफ बताता है कि जेल प्रबंधन कहां तक लापरवाह है और कैसे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल में मोबाइल फोन और सिम कहां से उपलब्ध कराए जाते हैं और कैसे। सवाल यह भी है कि क्या जेल का कोई बंदी या सिपाही इस मामले में शामिल हो सकता है। रंगदारी जैसे संगीन मामले मोबाइल फोन के जरिए ही चलते हैं, तो इस मामले की संगीनता को लेकर जेल प्रबंधन क्यों गंभीर नहीं है। हिस्ट्री शीटर जैसे संगीन अपराधी मोबाइल फोन का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। क्या जेल प्रशासन इसको लेकर सतर्क है?
कभी सोहना की भौंडसी जेल तो कभी अंबाला की सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन बरामद होना साबित करता है कि सूबे की कानून व्यवस्था कितनी लचर है। क्या इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जनता जवाब चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए तीसरी आंख में कैद लुटेरे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मुद्दा बेहद गंभीर है। आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और अगर कार्रवाई होती है तो उसका असर होता यहाँ पर क्यों नहीं दिखता? एक छल, एक कपट और एक ऐसा फर्जीवाड़ा जो व्यापक जितना ही खतरनाक है। एक तरफ सरकार शिक्षा की नई नीतियों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आधा हरियाणा फेल हो गया बोर्ड के नतीजे। महंगाई, रोजगार और शिक्षा का स्तर क्या है, क्या जानते हैं आप? बार बार सवाल पूछने के बावजूद आखिर व्यवस्था क्यों नहीं बदलती है? जवाब दीजिए, जवाब देना होगा। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां बस अब झूठ की दुकान बनकर रह गई हैं? ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ा नाम हो गए हैं, लेकिन इस नाम पर अब बट्टा लगता नजर आ रहा है। क्या है कोई जो आम जनता की बात को सुनेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? आखिर क्यों गिर रहा है शिक्षा का स्तर? आप क्या चाहते हैं? पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस का खौफ नहीं है? तो ऐसे में एक आम इंसान खुद को महफूज कैसे महसूस करेगा? कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान।
खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। जितनी भी मेरी बहनें साथ में पटरी पर खड़ी हैं, हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए एक बुजुर्ग जिंदगी भर की जमा पूंजी जोड़कर जिंदगी गुलजार करना चाहता था। वो सोचता था कि पोता दूल्हा बनेगा, उसके सर सेहरा बंधेगा। नया घर बनवाया था, उसका मुहूर्त भी था। पुराने दौर का वो इंसान नए दौर में जीने की कोशिश कर रहा था कि इसी नए दौर के कुछ लोगों ने उसे मायूसी की खाई में धकेल दिया। पोते की सगाई थी और साथ ही घर का मुहूर्त भी, इसलिए पैसों की बेहद जरूरत थी संधारा सिंह को। लेकिन एक पल में ही संधारा सिंह अपनी जिंदगी की कीमती पूंजी खो बैठा। कोई कल्ला ही था, कल्ला ही। कितने पैसे लेके आए थे? 3,20,000। क्या हुआ जी, कहाँ पे आके? मैं तो चलिया वहाँ, कोई मेरे साथ नहीं है। मैं अपने आराम नाल तेज आ रहा, दो बंदे एक मोटरसाइकिल अगे चले गए ने, एक पिछे आ रहा, उन्हें मुझे धक्का मारिया। मैं क्यों धक्का मारिया? मैं थले टेक पाया, उन्हें पैसे पै गया। मैं बड़ा ही हो रहा, मेरे उठदा वो भज गया। मैं मगर भजा वहाँ, तो मोटरसाइकिल चलती हो चढ़ गया। बड़ा रौला पाया। फिर एक दूसरा है मर लगे, वो निकल गया। फिर सरपंच बैठा थी, मैं क्या करूँ। 29 दिसंबर यानी मंगलवार का दिन था और वक्त था तकरीबन 12:30 बजे। संधारा सिंह ओबीसी बैंक से करीब 3 लाख रुपए निकालकर बाहर की तरफ निकले। साथ में उसके पीछे कुछ गुमनाम साई चल दिए, लेकिन संधारा सिंह उनके मंसूबों से अनजान था और बस अगले ही पल इसमें क्या कार्रवाई करी? पुलिस गई क्या जब कार्रवाई भाई की थी, तो ना बिठाया घूमते रहे और कुछ शिकायत की नहीं। कोई उन्होंने क्या फड़ांगे तो ना फड़ांगे, उन्हें क्या बस रेटर कर लेगा। हाँ जी, साइकिल पर रकम का थैला लटकाया और चल दिया। संधारा सिंह अभी दादूपुर के करीब ही पहुंचा था कि वो गुमनाम साई सामने आ गए और लूट गए रकम 3,20,000। उनकी फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तो सर किस प्रकार की धाराएं लगाई हैं? 379B के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया थाना मुलाना के अंदर। झुके कांधों के लिए 3 लाख कम नहीं होते। न मकान का मुहूर्त हो सका और न ही पोते की सगाई का शामियाना आया। वो अनजान लुटेरे जाते जाते संधारा सिंह के सपने भी लूट गए। अफसोस हुआ ये जानकर। प्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
large